ओम शांति। हम सब कल अव्यक्त बाप दादा से मिले और बाबा ने जैसे कहा कि ये इस वर्ष की या तो कहे इस सीजन की अव्यक्त मुलाकातों की जो अक्टूबर से शुरू हुई सीजन, उसका कल अंतिम चरण था। और अंतिम चरण के साथ साथ बाबा ने होमवर्क भी दिया हुआ है। हमने इस महीने के ज्ञानामृत में लिखा भी हुआ है, परमात्मा परम शिक्षक भी है। और आप जानते हैं शिक्षक का फर्ज होता है होमवर्क देने का। और फिर होमवर्क जो नहीं करते उसको क्या करता है टीचर? आप में से कोई यहाँ पर जिन्होंने टीचर के रूप में चाहे कॉलेज में चाहे स्कूल में काम किया हुआ वो हाथ तो खड़ा करे। थोड़ी बहनें भी है, भाइयों में भी है। तो आपका स्टूडेंट अगर होमवर्क नहीं करता है तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? पनिशमेंट करते हो ना। एक भाई ने तो कहा मैं अपने स्टूडेंट को मुर्गा बनाता हूं। मैंने कहा मुर्गा क्या क्या होता है? तो कहा वो ऐसे अपने पांव ऐसे पकड़ाता हूं ना तो जैसे मुर्गा जैसा लगता है। मैंने कहा हमारे बाबा तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, परंतु बाबा ने अभी पिछली 2 मुरलियों के अंदर ही बाबा ने कहा हुआ है कि अभी तो बाबा जो भी काम करते हैं, गलतियां करते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं, चला लेते हैं, क्योंकि धर्मराजपुरी में तो मिलेगा। परंतु बाबा ने अभी तो वार्निंग भी दे दिया है कि अभी तक बाबा बच्चों का नाम नहीं लेते कि ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, ऐसा नाम नहीं लेते हैं। आगे चल करके बाबा नाम भी ले लेंगे कि ये ऐसा है, ऐसा कर करके नाम भी डिक्लेयर कर देगा। तो इस प्रकार से परम शिक्षक के रूप में उनकी शिक्षाओं से बचना हो। धर्मराज की शिक्षाएं अलग है और शिक्षक की शिक्षाएं जो सजाएं जो है वो अलग है। क्योंकि शिक्षक तो पढ़ाता रहता है, भाई परीक्षा लेता है, पढ़ाता है, परीक्षा लेता है। धर्मराज जो है आखिर में धर्मराजपुरी की बात है, वहां की बातें अलग ही है, वो अलग सब्जेक्ट है। परंतु शिक्षक के रूप में भी शिक्षाओं से दंड से बचना हो तो फिर होमवर्क करना ही पड़ेगा। और हमारा ज्ञान तो कहता ही है, आप सबको मालूम है ज्ञान का एक सिद्धांत कि जो करेगा सो पाएगा। बराबर है, सबको मालूम है ना। ये बाबा का सिद्धांत है, सनातन सत्य है। चाहे लौकिक में, भक्ति में, जहां भी सब जगह पर यही सिद्धांत रहा हुआ है कि जो करेगा सो पाएगा। तो इसलिए करेंगे हम तो हमको श्रेष्ठ पद मिलेगा, नहीं करेंगे तो सजा पाएंगे। तो कल बाबा की सारी मुरली जो है ना ये होमवर्क के बारे में ही है। बाबा ने मुरली भी शुरू तो किया, हमारे राजू भाई ने उसका टाइटल भी रखा हुआ है कि कारण शब्द से मुक्त, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो, सेवा के उमंग उत्साह के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। कल की मुरली के अंदर बाबा ने शुरू में कह दिया कि बच्चे जो है वो डबल मालिक है और बाबा हर एक बच्चे को देख रहे हैं। दो बातों का मालिक है, एक तो है सर्व खजानों, बाप के सर्व खजानों के मालिक, और दूसरा स्वराज्य के मालिक। और बाबा ने क्या कहा कि आपने बाबा मेरा बाबा कहा और बाप ने मेरा बच्चा कहा तो बालक और मालिक बन ही गए। और बाबा ने ऐसा थोड़ी प्रारंभिक सूचना देने के बाद सीधा ही जो बाबा को कार्य कराना था, कल की मुरली का मैंने टाइमिंग भी नोट किया मेरी घड़ी के मुताबिक, क्योंकि हर एक की घड़ी आगे पीछे टाइम दिखाती रहती है। मेरी घड़ी के हिसाब से 7:05 पर गुजरात दादी संदल पर बैठे, 7:15 को वो ध्यान में गए। 7:27 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई। 7:36 को अव्यक्त मुरली शुरू हुई। और जो बाबा ने याद प्यार दिया वो याद प्यार देने का टाइम था 8:32। 8:32 तक बाबा ने
मेन मुरली चलाई। उसके बाद मिलना कर जुड़ना हुआ, वो 9:50 तक हुआ। उसके बाद भोग आदि स्वीकार करा करके बाबा 10:20 को विदाई लिया। 10:25 को ही गुलजार दादी वापस आ गई और इस प्रकार से ये कारोबार चला। मतलब बाबा के हिसाब से गिनती करें तो 7:32 से 10:35 तक, 10:30 तक 3 घंटे बाबा ने कारोबार यहाँ पर किया। 3 घंटों में कितना हमारा 25-30 हजार जितने भी बहन भाई बैठे हुए थे, हर एक को संतुष्ट भी किया और अपना कार्य भी किया, होमवर्क भी दिया। होमवर्क में क्या किया? एक ही शब्द का होमवर्क दिया हुआ है एक शब्द, परंतु उसका अर्थ और उसका पुरुषार्थ बहुत गहन है। बाबा ने क्या कहा? बाबा की एक आश है, क्या पूर्ण करने की है वो तो सभी सबको मालूम है। बाबा ने कहा एक ही शब्द है कारण, इस कारण शब्द को परिवर्तन करके निवारण शब्द का धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा क्या रही हुई है? विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण करके, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है। क्योंकि आप सभी के मुक्ति दाता हो, तो जब औरों को मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे और निर्वाण में भेज सकेंगे। यह एक शब्द का अंतर करना बहुत मुश्किल है क्या? ये कारण, निवारण, मुक्तिधाम, मुक्तिदाता, इतनी सिंपल बातें बताई है बाबा ने, पर ये बहुत गहन है। इस महीने के ज्ञानामृत के लिए हमने आर्टिकल लिखा हुआ है, जो बाबा ने पिछली मुरली में खजानों की मुरली जो बताई, उसमें बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में कहा था। जिस मुक्ति के कनेक्शन में आज की मुरली है, का मतलब जो मुरली जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसका बीज पिछली मुरली में कि बाबा ने कहा बाबा ने सब बच्चों को खजाने का मालिक बनाया हुआ है, और पहला खजाना बाबा ने उसमें बताया ज्ञान का खजाना। और ज्ञान के खजाने में बताया ज्ञान के आधार पर क्या होता है। पुरानी दुनिया, मुक्ति की डेफिनेशन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की आप पढ़ना, बहुत गहन बात है। ज्ञान की परिभाषा जो है कितनी अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखा हुआ है। रामानुज है, रामानुज करके जो है साउथ में बहुत प्रसिद्ध विद्वान पंडित हो गए, जो सांख्य शास्त्र के मुख्य थे। इन्होंने आत्मा की और ज्ञान की और विज्ञान की बहुत सुंदर परिभाषा दिया है। ज्ञान का अर्थ बताया है उन्होंने, प्रकृति वियुक्त आत्मस्वरूप विवेक लक्षणम इति ज्ञानम एतद इतरम सर्वम विज्ञानम। प्रकृति रहित जो शुद्ध आत्मा जो है उसके बारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान है। उसके अलावा जितना भी है बाकी कारोबार जो है वो सब विज्ञान है। इस प्रकार से रामानुज ने कहा है, और बाबा ने तो सहज कर दिया। बाबा ने कह दिया है जो पिछली मुरली में है, ज्ञान का अर्थ बताया कि पुरानी दुनिया और पुराने देह के संबंधों से मुक्त और मुक्त होकर के जीवन मुक्त अवस्था में रहना और फिर अंत में मुक्ति पाना। इस प्रकार से उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति कहा है। अर्थात पुराने देह और पुराने संबंधों से उसकी जो लगाव जो होता है उनसे मुक्ति। बहुत सुंदर गहन बातें हैं। आप जिन्होंने शास्त्र पढ़े लिखे हुए होंगे, इन्हों को मालूम होगा कि मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भक्ति मार्ग का ग्रंथ है तो राम गीता है। राम गीता रामायण में आती है। राम गीता के अंदर राम और वशिष्ठ दोनों के बीच में संवाद होता है, और हनुमान जो है वो साक्षी बनकर के, जैसे भगवत गीता के अंदर आप जानते हैं धृतराष्ट्र संजय साक्षी बनकर के देखता है, और आखिर में संजय ही कहता रहता है यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुधर, जो कहा हुआ है वो संजय ने कहा हुआ है। इस प्रकार से राम गीता के अंदर हनुमान कहता है, हनुमान संजय की दृष्टि का संजय का
पार्ट प्ले करता है। और उसके अंदर चौथा, पांचवा और छठे अध्याय में मुक्ति और जीवन मुक्ति की बातें बताई हुई है। बहुत कठिन बातें बताई हुई है। मुक्ति, 7 भूमिका, मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए उन्होंने महाभारत में, अपने रामायण में 7 भूमिका बताई है। 7वीं भूमिका जो क्रॉस करता है वो ही जीवन मुक्त हो सकता है। और एक एक भूमिका को पार करने के लिए 2-2, 3-3 जन्मों के पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। 5वीं भूमिका के बाद 6ठी भूमिका में क्रॉस करते हैं। उनके हिसाब से, गुरु वशिष्ठ के हिसाब से, जो राम को ज्ञान देते हैं के हिसाब से, उस टाइम पर शरीर को झटका लगता है। और ये झटके को बहुत कई लोग सहन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने गुरु दत्तात्रेय का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वशिष्ठ जी ने गुरु दत्तात्रेय का एग्जाम्पल दिया है कि गुरु दत्तात्रेय वो 5वीं भूमिका को क्रॉस करके 6ठी भूमिका में प्रवेश करते थे। और उस टाइम पर जो झटका लगा, उस झटके को सहन नहीं कर सके और उनका शरीर छूट गया। बाकी जो भी है, और 7वीं भूमिका को क्रॉस करते हैं और 7वीं भूमिका जो पार करते हैं उसको ही सच्ची मुक्ति मिलती है। और रामायण जो है वो अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए वो मानते हैं कि महाज्योति एक है, जिस ज्योति से हम आत्माएं निकली हुई है और हम संपूर्ण बने। तो मुक्ति तब मिलती है जब हम जीवन अपने वो महाज्योति के अंदर, ज्योति में ज्योत समा जाए। इस प्रकार की बातों का उन्होंने बताया हुआ है। बाबा ने तो एकदम सहज करके दिखाया कि मुक्ति बहुत सहज है। संपूर्ण बनना बहुत सहज है। ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल से हम बच्चों को बताया कि ब्रह्मा बाबा ने 1937 से ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। परमात्मा ने ज्ञान देना शुरू किया और ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक जीवन के अंदर परिवर्तन का पुरुषार्थ किया। और 18 जनवरी 69 को बाबा अव्यक्त हो गए, संपूर्ण बन करके। मानव इतिहास में पहला ही इस प्रकार से मुक्त बन करके परम धाम के पहले, क्योंकि परम धाम में तो जा नहीं सकते, उसका गेट बंद है। तो सूक्ष्म वतन में श्री बाबा के साथ जाकर के उसका राइट हैंड बनने का सौभाग्य ब्रह्मा बाबा को मिला है। और ये सौभाग्य इतना श्रेष्ठ है कि बाबा भी ब्रह्मा बाबा को अपना साथी समझते हैं। और इसलिए ही हर बार, कई बार कहते भी है बाप दादा, बाप दादा, बाप दादा। आज की मुरली में भी आप देखेंगे पहला ही शब्द है आज बाप दादा। आज बाप दादा माना परमात्मा, शिव पिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा इतना तीव्र पुरुषार्थ कर करके अव्यक्त बाप दादा के, या तो अव्यक्त बाबा के राइट हैंड बन गए। और इतने तक हमारे लिए बन गए मार्गदर्शक कि बाबा ने भी कहा है कि आप बच्चों को फॉलो फुटस्टेप्स, ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप। ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, ऐसे आप भी अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, माना संपूर्ण बने, अर्थात मुक्ति को प्राप्त किए हुए बने। बहुत गुह्य बातें हैं। जिन्होंने धर्म के क्षेत्र की किताब पढ़ी हुई होगी उनको ही ये मालूम पड़ेगा कि ब्रह्मा बाबा का ये दिव्य कर्तव्य कितना महान है। जिस महान कर्तव्य के फल स्वरूप ही पहला लक्ष्मी नारायण बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। जन्म मरण के चक्र से, इस कल्प के चक्र से मुक्त होकर के शिव पिता परमात्मा के साथ सूक्ष्म वतन में साथ में आ गए। इतने तक अपने आप को संपूर्ण किया और इसके फल स्वरूप नारायण का पद भी मिला। तो ये भी बहुत सुंदर गुह्य बातें हैं बाबा की कि वो मुक्ति जो है, जीवन मुक्ति जो है, भक्ति मार्ग के पुरुषार्थ के अंदर तो अनेक जन्मों के पुरुषार्थ के बाद मुक्ति और उसके बाद जीवन मुक्ति होती है। और जीवन मुक्ति के बाद भी प्रश्न यही है, जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि जीवन मुक्ति के अंदर भी आखिर में क्या होता है।
ज्योति में ज्योत समा जाती है या ज्योति के महाज्योति के बाजू में जाकर के बैठते हैं, क्या होता है? सांख्य शास्त्र के हिसाब से ये तीनों ही अनादि है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों ही अनादि है, और इसी के कारण आत्मा कभी भी लय नहीं प्राप्त होती, विलीन नहीं होती है। अद्वैत सिद्धांत के आधार पर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। सांख्य शास्त्र के हिसाब से नहीं, उनके बाजू में जाकर के बैठ जाती है। और फिर क्या होता है, जब जरूरत पड़ती है तब परमात्मा ऐसे मुक्त अर्थात जीवन मुक्त व्यक्ति आत्माओं को सृष्टि को पावन करने के लिए या सृष्टि में पाप की वृद्धि न हो उसके लिए भेजते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से डिबेट है, बहुत सी डिबेट है, परंतु बाबा ने बता दिया वास्तविकता क्या है। एक जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर ही ब्रह्मा बाबा ने अपना इस संगम युगी जीवन का पुरुषार्थ के फल स्वरूप मुक्ति को प्राप्त किया, और आज हम सबको मुक्ति दाता के रूप में, मुक्ति के मार्ग में मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए कल बाबा ने जो कहा ना, हम कारण शब्द को निकाल करके निवारण करो, और निवारण के द्वारा निर्माण, और निर्माण के द्वारा मुक्ति का कारोबार करने का ही है। तो बाबा ने ये कहा, बाबा मांग रहे थे कल, बाबा ने कहा ना कि जो स्नेही होते हैं उसको सौगात मिलती है, तो बाप भी आप बच्चों से सौगात मांग रहे हैं। जब बाबा ने ये कहा ना, तब मुझे वो गीत याद आ गया, भक्ति मार्ग का गीत याद है आप लोगों को? गीत है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले झोली। तो इस प्रकार से कल हमारे पास यही था कि बाबा हम बच्चों के आंगन में, हम बच्चों के ये हॉल के अंदर आकर के कह रहे हैं कि सौगात के रूप में मुझे चाहिए, ये पुरुषार्थ चाहिए आप बच्चों का, ये कारण मुक्त हो और निवारण हो। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि आप मुझे सौगात तो देते हो, वापस नहीं लेना, यहाँ ये गेट से बाहर निकलो तो कारण का शब्द जो है वो यहाँ ही छोड़ करके जाना, साथ में निवारण ही लेके जाना। क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी ये जल्दी से जल्दी हमें अपने आप को मुक्तिदाता का कार्य करने का निमित्त बनना ही है। त्रिकालदर्शी बाबा ने कल कहा हुआ है, अगर इस महावाक्य को बराबर अटेंशन रख करके नहीं सुना हुआ होगा तो वो बात रह जाएंगी। हमारे में से सभी मुक्तिदाता नहीं बनेंगे, परंतु जो पुरुषार्थ करेंगे वो क्या होगा, औरों के लिए मुक्तिदाता के रूप में मुक्तिदाता बनने के मार्गदर्शक बन सकते हैं। बाबा ने ही कहा हुआ है, कल ही कहा, अभी आपके पास समय अनुसार क्यों लगेंगी, लाइन लगेंगी, और ये लाइन में सब क्या मांगेंगे आपसे कि हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। ये लाइन उनके पास लगेंगी जिन्होंने ऐसा ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसा पुरुषार्थ किया हुआ होगा, उनके पास ये लाइन लगेंगी कि हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्योंकि मुक्तिदाता, और इसलिए बाबा ने कहा कि मुक्ति देने वाले पहले खुद तो मुक्ति बने, और इसलिए कारण शब्द निकाल दो। और इसलिए बाबा ने कहा इस वर्ष का होमवर्क यही है कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है। क्योंकि देखो त्रिकालदर्शी, काल की बाबा की मुरली में बाबा जो त्रिकालदर्शी है उसकी बहुत सी प्रतीति, एग्जाम्पल, प्रूफ दिया हुआ है। क्योंकि बाबा ने कहा समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़नी ही है, समस्या बढ़ने वाली ही है। कोई ऐसा यहाँ है वो मानता हो कि समस्याएं कम होने वाली है? वर्तमान में समस्याएं जो बढ़ी हुई है वो और ही बढ़ने वाली है, वो सभी मानते हैं, बाबा ने भी बता दिया। तो इन समस्याओं को अभी हमें समाधान के रूप में बदलना है, जिससे मेहनत और समय जो है ना समस्या मिटाने में कम लगे। और इसलिए बाबा ने कल पूछा, हमारे में से कई ऐसे जिनके कान बहुत
तीव्र है, सुन सकते हैं, और कई जो है ना गूंगे हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते, ऐसे भी है। क्या सुन नहीं सकते हैं? जो बाबा ने कल कहा कि आपको अपने भक्त की पुकार और दूसरी पुकार, कल बाबा ने पहली बार अलग नई बात कही, अपने भक्तों की पुकार और समय की पुकार सुनने में आती है। सुबह प्रातः योग के समय पर अगर हमारा बुद्धि योग बराबर बाबा से लगा हुआ होगा तो हमें हमारे भक्त जो है, हमारे पास 3 प्रकार के संबंधी है हमारे। एक हमारे रॉयल परिवार के संबंधी है, दूसरी हमारी रॉयल प्रजा भी है, सतयुग त्रेता में हमारी प्रजा भी होंगी, और द्वापर के बाद वो हमारे भक्त भी होंगे। तो ये हमारी प्रजा और हमारे भक्त अब ढूंढ रहे हैं हमको, और वो पुकार कर रहे हैं, परंतु क्या करें, कईयों को पुकार सुनने में ही नहीं आती, क्योंकि उस टाइम पर सोए हुए होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कल कहा कि समय की पुकार, समय भी पुकार रहा है, दुनिया की परिस्थितियां जो है ना, वो परिस्थितियां रूपी समय भी पुकार रहा है। तो इसलिए बाबा ने कल कहा कि आपको अपने भक्तों के और समय की पुकार सुनाई नहीं देती, अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना है। हरेक को बाबा ने पुरुषार्थ बताया है कि अनुभवी मूर्त बन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। ज्ञान देना आसान है, गुणदान देना और भी आसान है, परंतु अनुभव कराना इस सीजन की अगर कोई खास देन हो तो बाबा ने सर्विस, जो ईश्वरीय सेवाएं जो है ना, उसका पूरा ही रूपांतर कर दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम बाबा की इन मुरलियों का उसका गहन स्वरूप में जो अभ्यास करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और इसलिए पुरानी बातों के द्वारा जो बाबा ने बताया हुआ है ना, ऐसे ही चलते ही रहते हैं। पुरानी सेवाएं, पुरानी दुनिया की पुरानी बातों की सेवाएं, पुरानी हो गई है। अब बाबा ने पहले बाबा ने कहा था कि हर एक आत्मा को संदेश देने का है, संदेश देने की सेवा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। पहले वो थी, सेवा का लक्ष्य वही था। और बाबा ने बताया भी था कि कोई भी ऐसी व्यक्ति विनाश के टाइम पर बाबा को लेना न दे कि हे परमात्मा आप आए और हमें आपका परिचय नहीं मिला, संदेश नहीं मिला। ऐसे लोग बोलते हैं, बोलेंगे भी सही। हम 74 में दार इस्लाम गए हुए थे, तो दार इस्लाम के अंदर वहां पर डिप्टी मेयर अपना भारत का एक आत्मा थे। इन्होंने जब ज्ञान सुना, 74 की बात है, तब उन्होंने ही कहा कि आप परमात्मा को कहना कि आप 37 में सृष्टि पर आ गए और हमें आपका संदेश 74 में क्यों मिलता है, हमने क्या ऐसा पाप किया है कि आप इतने देरी से हमको आपका संदेश मिलता है। तो इसलिए बाबा का पहले लक्ष्य था कि कोई भी ऐसी आत्मा न हो जो ऐसा विनाश के टाइम पर कहे कि मुझे हे परमात्मा आपका संदेश नहीं मिला। अब संदेश देने का कार्य बहुत करके हो चुका है, या तो करने वाले आ चुके हैं। अभी बाकी जो एडवांस स्टडी जो है वो यही है, संदेश के बदले में अभी अनुभव कराना। अनुभव करने के लिए भी पिछली मुरली में कहा हुआ है, तृप्त आत्मा बनाना। जो भी आपके संपर्क में आए उसको आप अनुभवी करो, या तो उसको तृप्त करो, उसकी जो भी आशाएं है, उसकी भावनाएं जो भी है, उसको जो अनुभव करना चाहे वो करिए। एक दूसरी पुरानी अव्यक्त मुरली है, उसके अंदर बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव कराने की बात के ऊपर स्पष्टता बताई हुई है। बाबा ने कहा कि कोई आपके पास आता है और शांति की आशा रखता है, शांति की अनुभूति करना चाहता है, आप उसको सुख की बात, आनंद की बात, प्रेम की बात, कितनी भी बात सुनाओ,
परंतु उसकी जो चाहना जो है, उसकी जो इच्छा है कि मुझे शांति का अनुभव हो, वो शांति की चाहना की अनुभूति कराने की जब तक हम उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वो अतृप्त आत्मा रहेंगे। हमारे में वो शक्ति होनी चाहिए कि जिसके आधार पर, जिस चाहना से, जिस भावना से, जिस इच्छा से जो भी व्यक्ति हमारे सामने आए, उन्हों को उसका अनुभव कराने की शक्ति हमारे में चाहिए। शक्ति तब हो आएगी जब हमें उसका अनुभव हो और सामने वालों को उसी का अनुभव कराने की हमारे पास विधि हो। जब तक हम विधि नहीं जानते होंगे तब सामने वालों को हम कैसे संतुष्ट करेंगे। इसलिए हर एक बातों का अनुभव होना चाहिए कि किसी को प्रेम चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए। तो बाबा ने जो कहा कि जिसको जो चाहिए वो अगर आप में देने की, आपको और उसका उस चीज का अनुभव कराने की ताकत नहीं होगी तो कुछ सुनेगा भी नहीं, मानेगा भी नहीं और आपकी मेहनत फालतू हो जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि आपको डेवलप करना होगा। अनुभवी मूर्त बनाने के लिए, अनुभव कराने के लिए खुद के पास तो उसका अनुभव होना चाहिए। मैं कईयों को पूछता हूं, कई हमारे बहन भाइयों को पूछता हूं, बिंदु रूप की स्थिति का अनुभव है? क्या होता है उसमें बताओ। रूरियान के अंदर क्या होता है? ऐसे हर एक अलग अलग योग की स्थितियां हैं, उनका अनुभव है। 80% बहन भाई जो है ना, पहले दिन जो योग सिखाया है ना, वो ही करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, ये ही मंत्र जपते रहते हैं। परंतु जो ये प्राप्तियां जो है, जिसकी अनुभूति करना है और औरों को कराने की ताकत निर्माण करनी है, वो बहुत कम लोग करते हैं। और इसलिए अनुभवी मूर्त बनाने के लिए खुद के पास अनुभव होना चाहिए। कल भी बाबा ने यही बात कही है। और अनुभव फक्त कहने से नहीं हो सकता है, न करा सकते हो। अनुभव के लिए अपने अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। हमारी चलन इतने सुंदर होनी चाहिए, अपनी चेहरा जो है ना वो ऐसा दिखाना चाहिए। और बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे साइंस के साधन जो है, गर्मी होती है परंतु क्या होता है, एयर कंडीशनर आदि के द्वारा ठंडी का अनुभव हो सकता है। तो बाबा ने कहा है कि जैसे विज्ञान अनुभव करा सकता है तो आप साइलेंस की शक्ति वाले क्यों नहीं अनुभव करा सकते। हर चीज का अनुभव करा सकते हैं, जिसका बाबा ने आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जब कल डबल विदेशियों से बात किया है तो बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा का साकार का पुरुषार्थ, ये बाप दादा ब्रह्मा बाबा साकार में भी ऐसे सिकिलते बच्चों को रात को जाग करके करंट देते थे। अब भी बाप दादा वतन से बच्चों को, स्नेही बच्चों को, सर्विसेबल बच्चों को करंट देते हैं, प्रकाश देते हैं और बच्चों को प्रकाश पहुंचती भी है। ये हकीकत है। कई बाबा के बच्चों का अनुभव है। कल भी हंसी की बात हुई है ना, हमारे दिल्ली के बहन भाइयों ने कहा कि बाबा को आना ही है, हम इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे, आपको आना पड़ेगा। तो कल बाबा ने फट से जवाब दिया कि बाबा आपके पास आया हुआ था परंतु आप बाबा को देख नहीं सके। कई बार ऐसा होता है कि बाबा आता है हमारे पास। हम एक बार टूर पे गए हुए थे तो एक शहर का एक भाई ने कहा कि बाबा आता है, अनुभव कराता है। मैंने कहा आपको कैसे अनुभव कराया? तो कहा कि मेरे घर में घड़ी नहीं थी। उसने, वो भाई ने कहा, अलार्म घड़ी होते ना, अलार्म, वो घड़ी नहीं थी। तो कहा मैंने क्या किया, वो भाई ने रात को सोते समय बाबा को बोल दिया कि बाबा आप मुझे 4 बजे उठाना, क्योंकि प्रातः समय में आपको याद करने का पुरुषार्थ करना चाहता हूं। कल मुझे आप 4 बजे उठाना।
तो फिर मैंने उस भाई से पूछा कि क्या हुआ, तो कहा दूसरे दिन सुबह बाबा आए भी सही। बाबा ने आकर के, वो भाई सोया हुआ था, उसने कहा कि मैंने सोते सोते मैंने सुना कि बच्चे उठो, बच्चे उठो, 4 बजे बच्चे उठो। 2 बार 3 बार बाबा ने बोला भी सही, परंतु मैं माया की गोद में ऐसा सोया हुआ था कि वो बाबा का महावाक्य सुनते ही जो रजाई थी और भी मैंने सिर पर ढांक दिया, सिर को ढांक दिया और सो गया। तो सो गया तो बाबा जैसे कि बाबा कितना देखो पॉजिटिव थिंकिंग वाले बाबा है, तो इसलिए बाबा ने कहा, बोला ऐसे ही कि शायद बच्चा बहुत थका हुआ है इसलिए उठ नहीं रहा है, कह करके जाने लगे। तो उसने वो बाबा का आवाज जो है ना, पहले क्या था, यहाँ गुरुवार को बाबा की साकार मुरली सुनाते थे। ये इसलिए सुनाते थे कि बाबा का साकार का आवाज क्या है वो आपको मालूम पड़े। जैसे आपको अव्यक्त बाप दादा का गुलजार दादी के द्वारा कैसे आवाज है वो आपको मालूम पड़ता है, ऐसे ही साकार मुरलियां भी सुनाते थे हर गुरुवार को, ताकि आपको साकार का आवाज और रीत रस्म मालूम पड़े। तो वो भाई को बाबा का आवाज मुरली में सुना हुआ था, तो ये बाबा का सुना कि बाबा ने जो कहा कि शायद बच्चा सोया हुआ है, बच्चा बहुत थका हुआ है, ऐसे कहकर के बाबा जा रहे थे, दरवाजे से बाहर जाते हुए बाबा को देखा और वो एकदम जाग गया और कहने लगा, मेरे को कहा कि रमेश भाई उस दिन के बाद मैं कभी भी 4 बजे का मिस नहीं करता हूं, क्योंकि बाबा आए, मुझे जगाए और मैं कुंभकर्ण के माफिक सोया रहूं, ये अभी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से बाबा के अनुभव अनेक है, अनेकों के पास है, परंतु वो अनुभव को खुद को भी अनुभव करने की वो शक्ति चाहिए। अगर शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? तो इसलिए वो शक्ति डेवलप करनी ही पड़ेगी, अनुभव करे और फिर औरों को अनुभव कराने की शक्ति चाहिए। तो मैं आपको यही बता रहा था बाबा की मुरली में। कल बाबा ने कहा कि अनुभव चेहरे से और चलन से भी दिखा सकते हो और साइंस के साधन भी करा सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अनुभव की स्थिति में स्थित रह, नयनों से मस्तक से कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात भूल सकते हैं, परंतु अनुभव की हुई बात को आप भूल नहीं सकते, ऐसा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, आप सेवा बहुत अच्छी करते हो, उमंग उत्साह बहुत है, मतलब करके बाबा ने उमंग उत्साह हमारा बढ़ाया। परंतु अभी क्या है, अभी अनुभव कराने की विधि क्या है, वह है उमंग उत्साह। जितना उमंग उत्साह इस समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। अनुभवी मूर्त बनने से पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, वैराग्य वृत्ति दुनिया के अंदर। इसलिए बाबा की मुरली, साकार मुरली में बहुत बार आता है कि ये दुनिया जो है ना, क्या हुआ है, मुर्दे जैसी है और खत्म हुई पड़ी हुई है, उनके अंदर क्या प्रीत करें हम। हमारा जो है गीत जो है ना, शिव की याद आएंगी, वो जो गीता नैना मेहता का गाया हुआ गीत है ना, जो पहली रिकॉर्ड के अंदर भी आया हुआ है, उसके अंदर है, पहले जो था, पहले ओरिजिनल गीतकार ने लिखा था, ये दुनिया मुर्दों की है, मुर्दों से भला कैसे यारी। इतनी तीव्र वैराग्य वृत्ति निर्माण करने के शब्द उसमें थे, परंतु बाद में हम लोगों ने पॉजिटिव कर दिया, और इसके कारण शब्दों में परिवर्तन हो गया। परंतु बात यही है कि जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं आएंगी ना, तब तक कारण को छोड़ करके निवारण की शक्ति, अनुभव कराने की शक्ति नहीं आएगी। कारण क्या है, बाबा ने आगे बताया हुआ है, बहुत सुंदर बातें बताई, क्यों बेहद की वृत्ति की जरूरत है। क्योंकि
देह के पदार्थ जो है, बाबा ने जो कहा है, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह में सब आ जाता है। ये सब बातों के कारण देह अभिमान होता है, और जब तक देह अभिमान है तब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती है। इसलिए देही अभिमानी बनने की जरूरत है। और देह अभिमान को बाबा ने कल इतना फोर्सफुली कहा कि अंश सहित उसका वंश खत्म करने का। अगर अंश भी रह गया, बीज भी रह गया, और ये अंश तब खत्म होगा जब हम पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करें। बाकी हम कहें कि हाँ समय पर तैयार हो जाएंगे, बाबा ने उसके बारे में जो कल कहा हो तो आप सबको मालूम ही है। क्यों ये जरूरत है बेहद का वैराग्य? बहुत सुंदर सावधानी हम बच्चों को दिया हुआ है बाबा ने। बाबा ने कहा है आजकल सेवा के द्वारा, प्लीज सभी नोट करके रखिए, आजकल सेवा के द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेंगी। आपको आपका मान मर्तबा जो है समाज के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत बढ़ेगा। सब कहेंगे अरे वाह 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 वाह, और वो वाह वाह सुन करके हाँ हमारे दिल में भी हम वाह वाह को स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेंगी। दूसरा क्या होगा? आपकी प्रकृति दासी बनेगी। ये बाबा सावधानी दे रहे हैं, ये वरदान नहीं दे रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं कि आजकल सेवा के द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेंगी, आपकी प्रकृति दासी बढ़ेंगी, और आपके साधन भी बढ़ेंगे। पैसा आएगा, साधन बढ़ेगा, मोटर आएंगी, क्या क्या होगा, सब कुछ होगा। परंतु लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होंगी तो क्या होगा? साधन और साधना का बैलेंस नहीं रहेगा। पिछले मास में हमारी बाबा की लाडली मोहिनी बहन जो है ना, उसने यहाँ पर ही भोग लगाया था, उसके अंदर बाबा का संदेश सुनाया था। यही संदेश कल बाबा ने मुरली में रिपीट किया कि बच्चों का साधन के प्रति विश्वास ज्यादा है, साधना के प्रति पुरुषार्थ कम है। साधन के द्वारा अगर पुरुषार्थ नहीं किया वेद के वृत्ति का, तो साधन के ज्यादा साधन होने के कारण विलास वृत्ति आ सकती है। रावण के अर्थात क्या है? जिसका मन बुद्धि सभी साधनों के प्रति और साधनों के द्वारा प्राप्त सुख जो है, इंद्रिय सुख जो है, उसके अंदर जो रममाण होता है वो है रावण। तो इसलिए ज्यादा साधन के आधार पर क्या होगा? रावण भी विद्वान था, रावण के पास सब प्रकार का ऐश्वर्य था, प्रकृति उसकी दासी थी। जो भी आप जानते हैं अनेक प्रकार की बात थी उनके पास। इस प्रकार से रावण के पास साधन बहुत थे, परंतु क्या हुआ? पहले पुरुषार्थ बहुत करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया, बाद में साधना छूट गई, विलासी जीवन उसका हो गया। तो यही समस्या है। इसलिए बाबा ने कहा कल जो आपको सावधानी दिलाई कि आजकल जो सेवाएं बहुत हो रही है, बढ़ रही है, इसके कारण आपकी प्रशंसा होगी, प्रकृति आपकी दासी बनेगी, अनेक प्रकार के साधन आपके पास आ जाएंगे, परंतु बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, और साधना के प्रति आपका श्रद्धा भाव और पुरुषार्थ नहीं होगा, तो ये साधन जो है आपको विलासी जीवन के प्रति आकर्षित करेगा, और आप भ्रष्ट बन जाएंगे, पतित बन जाएंगे। तो इसलिए कल बाबा ने हम सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति की वार्निंग दे दिया कि वो बच्चे धारण करो, नहीं तो ये माया जो है साधन बढ़ाएंगी, प्रशंसा कराएंगी, आदि आदि करेंगी। इसलिए बाबा ने कहा सब कुछ करते कर्मयोगी कमल पुष्प के समान रहो।
सब कुछ करो परंतु कर्मयोगी और कमल पुष्प समान रहो। आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते साधन और साधना का बैलेंस रखना होगा। इसीलिए आजकल बाबा ने कहा जो आप बच्चे आप सेवा कर रहे हो उसके साथ साथ बेहद की वृत्ति भी सेवा के अंदर आवश्यक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, यही झगड़े, मेरा जिज्ञासु, मेरा स्टूडेंट, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा। हमारे पास तो रोज यही परीक्षा आती है। कई बहनें कहती है हमारा सेंटर पे ऐसा हुआ, फिर हमारा सेंटर, हमको मकान, हमारा सेंटर के लिए मकान बनाना। मैं सबको कह देता हूं आपके सेंटर के लिए मकान बनाने की बात ही नहीं है। परमात्मा का सेंटर हो तो मकान बनाने के लिए कुछ कहे, आपको छुट्टी दे। फिर वो कहेंगे हमारी भूल हो गई, गलती हो गई, मेरा सेंटर नहीं मेरे बाबा का ही सेंटर है। परंतु अनुभव में ऐसा ही आता है कि मेरापन जो है ना आ ही जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा योगी जीवन, कर्मयोगी जीवन चलते फिरते भी होना चाहिए। ऐसा नहीं योगी जीवन, बाबा ने कल कहा बैठने के टाइम योग रहे, ऐसा नहीं, भाषण करने के टाइम पर योग रहे, ऐसा नहीं, परंतु चलते फिरते आपके मस्तक से शांति, शक्ति और खुशी की अनुभूति सबको हो। क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। कितना सुंदर साहित्य है। जिनको साहित्य का इंटरेस्ट होगा, अलंकारिक भाषाओं का इस्तेमाल करने की इच्छा होगी, वो बाबा ने कल कितनी सुंदर ये बताई। बाबा ने कहा समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। एक ही महावाक्य में, एक ही वाक्य में 3 बार समय शब्द यूज किया है। 3 बार एक ही शब्द समय यूज किया और तीनों का अर्थ अलग अलग बताया। अभी समय प्रति समय, समय बदलता जाएगा। कितना सुंदर साहित्य है और कितनी सुंदर बात बाबा ने एक महावाक्य में कर दिया कि समय प्रति समय समय बदलता जाएगा। समय बदलता ही रहता है। आपको मालूम है संसार, संसार संस्कृत शब्द है। संसार सरती थी, संसार जो बहता रहता है, जो परिवर्तन होता रहता है, जो चलता ही रहता है, जैसे नदी चलती रहती है, घूमती रहती है, उसी प्रकार से संसार है और उसी प्रकार से समय है। समय को कोई भी रोक नहीं सकता है और इसलिए बाबा ने कल सावधानी फिर दूसरी बार दिया। पहले भी बताया बाबा ने, आज फिर दूसरी बार बताया कल कि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। कितना सुंदर साहित्य है। मुझे बाबा का साहित्य बहुत पसंद है। बाबा, और ये स्पोकन लिटरेचर है, लिखत में नहीं। लिखेंगे टाइम पर तो आपको मार्जिन भी रहता है, पर ये स्पोकन लिटरेचर है, बोला गया साहित्य है। और इसके अंदर मास्टरी जिनको होगी वो ही इस प्रकार से एलिटरेशन, मेटाफर्स, ये सब कंपेयर, ये सब बातें कर सकता है। बाबा इसलिए साहित्य का स्वामी है। फिर बाबा ने वही बात को आगे बता दिया समय की बात कि अभी तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है। फिर भी बाबा ने कहा आज बाप दादा बेहद के वैराग्य की तरफ सबको इशारा दे रहे हैं। क्योंकि देह अभिमान जो है वही विघ्न है बड़ा से बड़ा। तो देह अभिमान, अनेक प्रकार के देह अभिमान का बच्चों को अनुभव है। इसलिए देह अभिमान का परिवर्तन करके देही अभिमानी बनो। और दूसरी बात बाबा ने बता दिया, एक तो ये पुरुषार्थ दूसरा बता दिया बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध लाएगा। देखो समय समय, इसमें भी समय रखा कि बहुत समय का पुरुषार्थ और बहुत समय का प्रारब्ध लाएगा। समय पुरुषार्थ के साथ जोड़ दिया, समय प्रारब्ध के साथ जोड़ दिया।
कितना सुंदर साहित्य है। आप जिन्हों को साहित्य का शौक होगा ना, जैसे हमारे रविंद्र जो हो गए रविंद्र टैगोर, उनके साहित्य में इतनी दिव्यता थी। अरविंद, श्री अरविंद के रूप में, विवेकानंद के, इन्हों के साहित्य में लिटरेचर होता था, लिटरेसी, मास्टरी होती थी साहित्य के ऊपर, शब्दों के स्वामी थे वो लोग। जैसे बाबा भी हमारा शब्दों का स्वामी है, शब्दों को यथार्थ रूप में उसका उपयोग करता है। इसलिए बाबा ने कहा अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। बाबा की हर एक मुरली में आजकल टू लेट का आता है। हमारे गांधीनगर के बहन भाइयों ने टू लेट, बाबा ने 71 से हर एक मुरली के कौन सी मुरली में टू लेट शब्द के बारे में कहा हुआ है, उसकी किताब, उसकी लिखत बनाई थी, वो हमने छपवाई है। टू लेट, वो टू लेट की किताब आप साहित्य डिपार्टमेंट से खरीद कर लेना, 5 रुपए की मिलती है। कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे पुरुषार्थ के अंदर भी बाबा का बोर्ड आ जाए, बच्चे बहुत टू लेट हो गए हैं। मेरा अनुभव यही है, 80% बहन भाइयों के जीवन में आखिर में टू लेट का बोर्ड आ ही जाएगा। कारण यही है, माफ करना मेरी बात को सुनकर के कईयों को दुख होगा, तो माफ कर, इसलिए कह रहा हूं माफ करना। तो 80% बहन भाई वर्तमान की समस्याओं से ऊपर ही नहीं जाते हैं। उनका समय वर्तमान की समस्या के साथ समाधान या युद्ध करने में ही चला जाता है। भविष्य का प्रारब्ध बनाने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी उनसे नहीं होती है, हकीकत है। अंग्रेजी में भी कहते हैं टाइम एंड टाइड डज नॉट वेट फॉर एनीबॉडी, दे डू नॉट वेट फॉर एनीबॉडी। टाइम, समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। हमारा गीत भी है ना, ये सब वक्त जा रहा है, किसी के लिए न रुकेगा, ये हम जानते हैं। परंतु हम ऐसा ही पुरुषार्थ करते हैं कि अभी तक तो और भी कलयुग बच्चा है, वो भक्ति मार्ग की सुनी हुई बात है ना, कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो और 40,000 वर्ष बाकी है, ऐसा समझ करके मौत से रह रहे। और इसलिए 80% बहन भाइयों के जीवन में आखिर में टू लेट का बोर्ड आ जाएगा। इनसे बचना हो तो पुरुषार्थ में तीव्रता लानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये कल्प कल्प की बाजी है। हर कल्प के अंदर ये बात प्रश्न आएगा। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना ही चाहिए। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ के अंदर बाबा ने साकार मुरली जो रिपीट हुई थी पिछले साल के 18 जनवरी, ये साल की 18 जनवरी नहीं, पिछले साल की 18 जनवरी की मुरली आपके सेंटरों के अंदर हो तो पिछले साल के 18 जनवरी की मुरली जो 18 जनवरी के दिन पढ़ी गई थी, उसमें साकार बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही थी, लोभ के ऊपर विजय। बाबा ने कहा लोभ ऐसा है, खराब चीज है कि कई बच्चों के पास बहुत साधन है इस जीवन के लिए, इस जीवन के अंदर अपना और अपने परिवार का, परिवार की पालना के लिए पर्याप्त मात्रा में धन है, तो भी धन बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपना धन के आधार पर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आपके पास वर्तमान समय की समस्या को और वर्तमान समय अपने परिवार की जरूरत से जितना धन हो तो फिर भविष्य की प्राप्ति के लिए समय दीजिए, क्योंकि वर्तमान समय का धन की प्राप्ति में क्या हो जाएगा। हमारी मातेश्वरी हमेशा कहती थी किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी का चोर लूट जाए, किसी अगन मतलब जल जाए, इस प्रकार से कहते ही रहते थे।
जो वर्तमान समय के सुख जो है, वर्तमान समय के साधन जो है, वर्तमान समय की जो संपत्ति जो है, वो तो विनाशी है। और उस विनाशी धन संपत्ति की प्राप्ति के पीछे क्यों हम मेहनत करें? क्यों नहीं हम भविष्य की प्राप्ति के लिए, भविष्य का प्रारब्ध बनाने के लिए मेहनत करें? पिछले ज्ञानामृत में हमने 3-4 भाई बहनों के अनुभव लिखे हुए हैं, आप पढ़ना। सफल करने का ऐसा न हो जाए, बाबा उसमें हमने एक भाई का अनुभव लिखा हुआ है। वो भाई ने कहा कि सबको मेरे नाम पर कहना कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाया, सफलता नहीं कर पाया अपने जीवन में, इसके कारण मैं करोड़पति से रोडपति बन गया। ऐसा ही मेरे भाइयों करोड़पति न बन जाए, उसका ध्यान रखिए। अपने साधन को, अपने संपत्ति को सफल कीजिए और अपने आप को करोड़पति की लिस्ट में कायम रखिए। ज्ञानामृत में हमारा आर्टिकल जो है पिछले महीने में छपा हुआ है, दिसंबर महीने में या जनवरी में, वो पढ़ना आप। वर्तमान की समस्या से ऊपर होना ही पड़ेगा, तभी आप तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, तभी टू लेट का बोर्ड से बच जाएंगे। क्योंकि पहले से ही लेट तो आए। कल भी बाबा ने हाथ खड़ा करवाया ना, तो कितने 60%, 70% जो थे नए बहन भाई थे, पहली बार बाबा से मिल रहे थे। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। तो मैं आपके पास एक सुझाव लाया हुआ हूं तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए। तीव्र पुरुषार्थ के लिए आपको अपना पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए सभी सेंटरों के ऊपर हमने पहले भी नियम बनाया हुआ था। इस वर्ष की मीटिंग में भी हम ये फिर से दोहराएंगे कि सभी सेंटरों के ऊपर अपने ज्ञान की किताबों की लाइब्रेरी होनी चाहिए। ज्ञान की किताबों की होती है कई जगह पर। तो हमने देखा, मैं विदेश में गया था कुआलालंपुर में, तो वहां पर 400 सीडीयां कैसेट बनी हुई थी विभिन्न हमारे महारथी बहन भाइयों के प्रवचनों के, और उसमें टैग लगा हुआ था, इसके अंदर वेश भाई ने ये कहा है, इसके अंदर ये कहा है। हमारे जो गांधीनगर के भाई लोग जो है, हमारे राजू भाई आदि जो भी है, इन्होंने भी अव्यक्त मुरली का विश्लेषण किया हुआ है। विश्लेषण कर करके इस बात के ऊपर बाबा ने क्या बोला हुआ है, मैं थोड़े सैंपल लाया हूं। ऐसी किताबें आप हर एक अपने घर में नहीं रखें, परंतु हर सेंटर पर हमारी, अनफॉर्चुनेटली मेरे क्लास में कोई टीचर बैठती नहीं है, इसलिए होता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं होता है। आप अपने टीचरों बहनों को कहिए कि रमेश भाई ने कहा हुआ है, और इस टाइम की मुरली मीटिंग में ये बात कंपलसरी करेंगे कि हर एक सेंटर पर लाइब्रेरी होनी चाहिए अपने साहित्य की। अपना साहित्य पढ़ना चाहिए। दादी जानकी जब भी फ्री होती है, प्लेन में जाती है, कार में जाती है, तब अपना मैगजीन पढ़ती है, अपना ज्ञानामृत पढ़ती है, अपने प्योरिटी पढ़ती है, सभी पढ़ते हैं और अपने आप को अप टू डेट रखती है। अभी देखो, ये अभी कल ही हमारे पास आया हुआ है, ये किताब पश्चाताप के ऊपर है। ये बाबा ने पश्चाताप शब्द कब कब मुरली में कहा हुआ है, कौन सी अव्यक्त मुरलियों में पश्चाताप कहा है। तो पश्चाताप न करना पड़े, इसीलिए ये पश्चाताप की मुरलियां जो है, पश्चाताप के बारे में 1969 से 2000 में पहला पश्चाताप का शब्द 20 दिसंबर 69 में आया हुआ है। इसके बाद 5 दिसंबर 72 ऐसे से कब आया हुआ है, ये पश्चाताप का है। ये किताब है अचानक और एवर रेडी। बाबा ने कौन सी मुरली में अचानक और एवर रेडी बनने के लिए कहा हुआ है। फिर ये हम सबका साथी है, आप सब जानते हैं ना अपना साथी। आलस्य और अलबेलापन सबका साथी है,
नहीं है? सबको जीतना तो है। छठा विकार तो यही है, आलस्य और अलबेलापन। उसके बारे में अव्यक्त मुरलियों के अंदर क्या क्या कहा, कब कब कहा हुआ है, क्या क्या कहा हुआ है, ये आलस्य और अलबेलापन के ऊपर किताब है। फिर अंतिम परीक्षा, आपको मालूम है बाबा ने बता दिया है अंतिम परीक्षा। कल ही गुजरात के अंदर एक साइंस की एग्जामिनेशन का पेपर लीक आउट हो गया। बाबा ने तो हमारी अंतिम परीक्षा का पेपर लीक आउट कर ही दिया है। अंतिम परीक्षा होगी नष्टो मोह और स्मृति लब्ध्वा कहां तक बने हुए हैं। तो ये अंतिम परीक्षा, अंतिम पेपर, फाइनल पेपर के ऊपर बाबा ने बता दिया है। फाइनल पेपर के ऊपर क्या क्या मुरलियां चली हुई है, वो शब्द कहां कहां अव्यक्त मुरली में आता है। फिर आप हम सब कोई ये न बने, एडवांस पार्टी के सदस्य न बने। एडवांस पार्टी का सदस्य बनेंगे तो क्या होगा, पुरुषार्थ कम हो जाएगा शायद। तो इसलिए कौन सी मुरली में एडवांस पार्टी के बारे में बाबा ने कहा है, और वो क्या कर रही है ये एडवांस पार्टी। फिर राजयोगी टीचर्स के लिए, टीचरों के लिए बाबा ने समय प्रति समय, कल भी जैसे बाबा ने कहा टीचरों को होमवर्क अलग से दिया हुआ है। इस प्रकार से टीचरों को क्या क्या होमवर्क दिया, क्या क्या सावधानी सूचनाएं आदि दिया हुआ है, ये टीचरों के लिए है। ऐसे बहुत है, सतयुग के बारे में भी है, ऐसे बहुत से 15 और भी 20 और भी है। हमारे स्पार्क के अंदर वो सभी किताबें रखी हुई है। स्पार्क के ऑफिस में जाना, ऊपर जाओ, घूमने के लिए जाओ तो ऊपर स्पार्क के ऑफिस में जाइए। और हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसी हमारे साहित्य की जितनी भी किताबें बनी हुई है, वो सब किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। इन किताबों को पढ़ने से ही आपके पुरुषार्थ में तीव्रता आएंगी। जैसे इसमें आलस्य और अलबेलापन है, वो कैसे दूर हो सकता है। शुभ भावना, शुभ कामना, भावना क्या है, कामना क्या है, वो भी मालूम नहीं है। एक किताब उनके सकाश कैसे दे सकते हैं, योग की अंतिम अवस्था क्या है, उसके ऊपर एक किताब बनाई हुई है, जो बाबा ने अलग अलग मुरलियों में जो पॉइंट बताए हुए हैं ना, वो है। इस प्रकार से बाबा ने जो ज्ञान दिया हुआ है मुरली के द्वारा, उसमें से मक्खन निकाल करके हर एक शब्द के पीछे बाबा ने क्या क्या विभिन्न मुरलियों में कहा हुआ है, वो बात उसके अंदर कही हुई है। हर एक सेंटर के ऊपर इस प्रकार की लाइब्रेरी होनी चाहिए। हम लाखों रुपए का खर्चा कर सकते हैं, परंतु ये 5-7 हजार रुपए के खर्चे में लाइब्रेरी अच्छी बन सकती है। और मैं आपको यज्ञ की तरफ से भी ऑफर कर देता हूं कि जिन सेंटरों को वो लाइब्रेरी बनाने की ताकत नहीं हो, यज्ञ से पैसा ले ले, परंतु अपने बहन भाइयों को तीव्र पुरुषार्थ करने में मदद करो ना, क्यों नहीं करते हो। मैं दादी जानकी को कहूंगा और आप सबको, जो भी जिन टीचरों के पास लाइब्रेरी बनाने की ताकत नहीं है, 5-7 हजार का खर्च करने के लिए भी ताकत नहीं है, उनको यज्ञ फ्री में देगा। हम लिटरेचर डिपार्टमेंट को बोल देंगे कि ये साहित्य दे दो, हमारे सबको, बहन भाइयों को तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए साधन तो चाहिए। साधन के बिना साधना कैसे होगी। बाबा रोज रोज कह रहा है, हर मुरली में बाबा ने इस टाइम पे कहा है, टू लेट का बोर्ड न लग जाए। क्या आपको इसकी फिक्र नहीं है। कल भी बाबा ने जो कहा, आगे हमारे जो पहली बार इस समय मीटिंग, इस बार मुरली में आए हो, उनके लिए भी बाबा ने कहा टू लेट के पहले आ गए हो तो अच्छा है। हाँ, तो आ गए हैं तो फिर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, सबके लिए है, सभी देरी से आए हुए हैं। यहाँ मैं अभी भी हाथ खड़ा कराऊं
तो 80-90% बहन भाई ऐसे होंगे जिन्होंने साकार में मातेश्वरी को या साकार में ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा हुआ होगा। जिन्होंने साकार में बाबा और मम्मा को नहीं देखा हुआ है वो सभी लेट है। आप ऐसा ही समझ कर कि चलो, ऐसा समझो नहीं कि हम 70 में आ गए इसलिए हम पहले आ गए, ऐसा नहीं है। आप सब भी लेट हो, ऐसा न हो जाए। ओम शांति। मैं ये कह रहा था कि जो 69 के बाद ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद आए हुए हैं वो भी अपने आप को लेट ही समझे और सबके लिए टू लेट का बोर्ड न लग जाए। इस सीजन के अंदर एक मुरली में दो तीन मुरली के पहले की मुरली में बाबा ने कहा हुआ है मकान में भी 2-4 साल के बाद 2-4 मास के भी बाद रहने को जाओ तो मकान पुराना हो जाता है। इस प्रकार से 2-4 जन्मों के बाद सत्युग में आएंगे तो क्या होगा। आपने उसका जो बाबा ने जो एकदम गुह्य रूप में सजा बताई हुई है, मालूम है, अर्थ समझा है। कई भाई बहनों ने कहा ठीक है 2-4 जन्मों के बाद आएंगे सत्युग में तो क्या हो गया। आपको मालूम नहीं है इस जन्म में तो कलयुग में तो संगम युग में भी ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को नहीं देखा और सतयुग में भी 4 जन्मों के बाद आएंगे तो क्या होगा। ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी सरस्वती को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में नहीं देख सकेंगे। 4 जन्म का सजा क्या मालूम है। 4 जन्म देरी से आए उसका सजा वो क्या सजा है। उसकी सीरियसनेस नहीं है क्योंकि कोई हिसाब ही नहीं गिनती करते हैं। सतयुग में है 8 जन्म 1250 वर्ष और 8 जन्म बराबर है, सबको मालूम है। और 4 जन्म कम हुआ तो कितने वर्ष कम हो गया। 625 वर्ष कम हो गया, आधा सतयुग बीत जाएगा। अरे 2 जन्म बाबा ने कहा 2-4 जन्म तो 2 जन्म भी बीत गया तो 25% सतयुग बीत जाएगा। 3 जन्म बीत गया तो 37% सतयुग बीत जाएगा। 4 जन्म खत्म बीत देरी से आए तो आधा सतयुग बीत जाएगा। क्या आपको ये पद 4 जन्मों के बाद में सतयुग में आने का मंजूर है। इच्छा तो सभी रखते हैं पहले जन्म में आ जाने की, सबकी यही इच्छा है ना सतयुग के आदि में आने की। और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा। 4 जन्म देरी से आए तो क्या होगा, आधा सतयुग बीत जाएगा। कितनी कड़ी सजा है। जो समझने वाले हैं बाबा ने भक्ति मार्ग का भी सिनेमा का कि समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। इस प्रकार से बाबा ने जो कहा 2-4 जन्म की सजा कितनी भारी है। 2 जन्म माना 25% सतयुग, 3 जन्म माना 37, 4 जन्म माना आधा सतयुग बीत जाएगा। फिर तो अभी तो हम जागे और तीव्र पुरुषार्थ करें, नहीं तो सतयुग में बाबा ने एक माता को बताया था। एक व्यक्त बाबा ऊपर मुरली चला रहे थे, एक माता रो रही थी। तो बाबा ने कहा बच्ची क्या क्यों रो रही हो। तो कहा बाबा हमने आपको नहीं देखा साकार में, चाहे ब्रह्मा के रूप में चाहे सरस्वती के रूप में आपको नहीं देखा। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी तो तुम साकार में मिल रही हो अव्यक्त रूप में मेरे साथ, अभी वर्तमान का तो सुख ले ले, क्यों भूतकाल की बातों को याद करके वर्तमान को दुखी कर रही है। और बाबा ने फिर कहा कि अभी भी फिर भी पुरुषार्थ कर ले कि सतयुग के आदि के आने का, नहीं तो क्या हो जाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर उस माता को वार्निंग दिया कि हमेश के लिए हर कल्प में ब्रह्मा और सरस्वती को लक्ष्मी और नारायण के रूप में साकार रूप में देखने का सुख से तुम वंचित हो जाएगी और हमेशा ही उनको चित्रों के रूप में या तो उनके चरित्रों के रूप में या तो उनको मूर्ति के रूप में ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बाबा जो हर मुरली में कह रहे हैं, कल भी जो बाबा ने कहा टू लेट की वार्निंग जो है बहुत कड़ी वार्निंग है, बहुत कड़ी शिक्षा है।
कि कहीं टू लेट का बोर्ड न लग जाए। बाबा ने कल तो 2 बार कहा कि समय आपका टीचर न बने, समय आप नहीं। बहुत सुंदर एक बात कही है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। समय जो है ना, आगे कहा हुआ हम बाप दादा, दूसरी बात भी बताई है, मैं वो भी बता देता हूं। बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे, कल बार बार इशारा दिया। गणित शास्त्र जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा इनको मालूम है बार और बार कितना हुआ। बार बार का दो अर्थ होता है। बार माना 12 और 12 into 12 माना 144 टाइम्स हो गया। बार बार, बारंबार। और इसे बार बार अरिथमेटिक के दृष्टिकोण से भी आप पढ़ लो, बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन ही बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। जो मैं आपको कह रहा था ना, बाबा ने समय के बारे में बहुत सुंदर सावधानी दी है। समय आएगा नहीं, समय संपूर्णता को हमको लाना है। संपूर्णता का समय हमें लाना है। हम समय को, समय हमको नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता है। समय संपूर्णता का हमको लाना है। ये बहुत सुंदर बात कही है। मैं आपको यहाँ पर हमारे निर्भय भाई का दादा विश्व किशोर के अनुभव बताता हूँ। निर्भय भाई नेवी में थे और बाबा को लिखते थे हमेशा ही कि बाबा मुझे नौकरी से, नेवी से नेवी को छोड़ने की छुट्टी दे दो, नेवी को छोड़ने की छुट्टी दे दो। बाबा कहते बच्चे तुम चालू रखो, चालू रखो, चालू रखो, ऐसा ही कहते थे। इतने में दादा विश्व किशोर जो है, कल जिसका बेटा जो है मिला था बाबा को, तो दादा विश्व किशोर उस टाइम पर यज्ञ का सारा कारोबार बाबा के राइट हैंड के रूप में काम करते थे। वो बॉम्बे में आए हुए थे। तो इन्होंने निर्भय भाई को कहा कि निर्भय भाई आपका पत्र बाबा के पास आता है। बाबा हंसते हैं। निर्भय भाई को बाबा से छुट्टी मांगते हैं कि मुझे समर्पण हो जाने के लिए छुट्टी दो। बाबा कहते कि नहीं। तो विश्व किशोर दादा ने कहा कि बाबा कहते कि बाबा कभी भी किसी को छुट्टी ऐसा नहीं देंगे। आपको खुद को जंप लगाना होगा। अगर जंप लगाएंगे तो ही बाबा जो है आपको स्वीकार, समर्पणता का स्वीकार करेंगे। बाकी आप किनारे बैठे रहो और कहो बाबा मेरे को समर्पण कराओ, समर्पण कराओ, आप किनारे अंत तक रह जाएंगे, ऐसा विश्व किशोर दादा ने कहा। और जो निर्भय भाई को बाबा के, निर्भय भाई ने दादा विश्व किशोर की बात सुनी और फौरन उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और समर्पण हो गए। आज इतना सुंदर यज्ञ का कारोबार कर रहे हैं। इसलिए कभी भी यज्ञ जो है ना, बाबा भी परीक्षा लेता है। बाबा भी परीक्षा लेता है, माया भी परीक्षा लेती है, समय भी परीक्षा लेती है, ड्रामा भी परीक्षा लेती है और हमारे बहन भाई भी परीक्षा लेते हैं। इन सभी की परीक्षाओं में पास होना है। ये इलेक्शन है और संपूर्ण बनने के लिए इन सब परीक्षाओं में पास करना है। क्योंकि कल बाबा ने भी कहा समय आएगा नहीं, समय संपूर्णता का हमको लाना है। हमें पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनना है। फिर बाबा ने कल इतने बहन भाई आए हुए थे, इसके लिए बाबा ने दादी गुलजार को बताया था बच्ची जाकर के चक्कर लगा के आना। हर एक जगह पर कैसे कोई कहाँ सोया हुआ है, कोई कहाँ सोया हो, कैसे उनको अनुभव हो रहा है। बाबा ने वो सारे बताया कि बच्ची चक्कर लगा के आई, कैसे कैसे बच्चे सोए हुए, कैसे कैसे लाइन में खड़े रह करके खाना खाते हैं, लंबी लाइन, परंतु बताया कि सबके चेहरे पर खुशी है। और बाबा ने इसलिए कहा, बाबा को भी ऊपर से तरस पड़ गया कि बाप दादा को ऐसा संकल्प होता है कि अभी अभी रजाइयों की और गदेलों की बरसात पड़ जाए। इतने गदेले और इतने रखे हुए, रजाइयां रखी हुई है। एक जमाने में था
जब यहाँ हम आबू में आते थे न, हर एक के पास बिस्तर होता था, हर एक के पास बिस्तर होता था और हर एक के पास बाल्टी होती थी। बाल्टी और बिस्तर वो ब्रह्मा कुमार या कुमारी जो पार्टी में यहाँ आते थे उनका सिंबल था, क्योंकि हर एक को बिस्तर अपने सोने के लिए जरूरत पड़ती थी, स्नान पानी के लिए बाल्टी की जरूरत पड़ती थी। और यज्ञ जैसे संपन्न बना तो पहले पहले बाबा ने यही साधन दो कर दिए। बॉम्बे में आया बाबा का पत्र कि बच्चे 500 बाल्टियां भेजो, ताकि मेरे बच्चे जो है, हर बच्चा यहाँ आता है तो अपने स्नान के लिए बाल्टी लेके आता है, बच्चों को बाल्टी लाने की जरूरत न पड़े। और पहले पहले हमने बॉम्बे में खरीद करके यज्ञ के हिसाब में यज्ञ के लिए 500 बाल्टी भेजी। उसके बाद तो आती रही बाल्टियां, आज तो बहुत सी बाल्टियां हो गई है। और अभी किसी भी बहन भाई को साथ में अपने सामान में बाल्टी लेने आनी पड़ती है। एक जमाना था बाल्टी और गदेला जो है बिस्तर लाना पड़ता था। आज कितना साधन बढ़ते गए, बाबा ने साधन दे दिए। तो कल बाबा ने जब ये कहा ना रजई का और गदेले की बरसात पड़ जाए, तो हमने कहा बाबा वो जमाना था, वो हकीकत है। आज तो बहुत साधन बन गए हैं, साधन के क्या है, हमारे पास सब कुछ तैयार मिलता है। परंतु क्या है, जितना पुरुषार्थ पहले जैसे हमारे बहन भाई करते थे ना, इतना तीव्र पुरुषार्थ अभी नहीं करते। कारण यही है कि साधन जो बढ़ गए हैं और साधना कम हो गई। बाबा ने कल भी कहा कि अच्छे, बाबा ने देखा जहां भी मिला, जैसे भी मिला, सब ने मेजोरिटी में, सब मेजोरिटी वाले पास हो गए हैं। मेजोरिटी वाले पास हो गए, इसका मतलब ये हो गया, मेजोरिटी का अर्थ समझते हो? 51% भी हो गया तो मेजोरिटी होती है। इसका अर्थ हो गया 49% फेल हुए। मेजोरिटी का अर्थ समझा? थोड़ा गहराई में जाकर के सुनिए, समझिए। मेजोरिटी 51% होती है तो भी मेजोरिटी हो जाती है। 51% मेजोरिटी माना 49% फेल हो गए। कईयों के मन में संकल्प आता है कहाँ मिला, कैसे मिला, क्या हुआ। अरे कल हमने देखा बाबा की मुरली चल रही है और खाने के लिए लाइन लग जाती है, इसके कारण खाना पहले चालू मुरली के बीच में जाकर के वहां पर जाकर खाना खा रहे थे। बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, मुरली तो भी छोड़ करके चले गए, भाई खाने में लाइन लग जाती है, इसके कारण ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। इसलिए बाबा ने फिर भी कहा कुछ भी करो परंतु ये होमवर्क भूलना नहीं। बाबा ने फिर से याद दिलाया। बाबा टीचर है और आज याद रहे, टीचर के रूप में होमवर्क जो नहीं करेंगे उसको सजा दे देंगे। होमवर्क को भूलना नहीं, और बाबा ने इसलिए याद कराया। बच्चे ये होमवर्क करने की बात में क्यों ताली नहीं बजाई? ऐसा करके कि बाबा ने ये हमारा कान भी सबका पकड़ा कि बाकी सब बातें सुनते हो ताली बजाते हो, होमवर्क करने की बात में ताली नहीं बजाई। कल बाबा ने सबका कान पकड़ा। फिर पानी के बारे में कहा, बाबा ने ये भी कहा। लास्ट वाले को क्या कहा, लास्ट में आने वाले जो टू लेट का बोर्ड, इसलिए बाबा ने कहा अगर तीव्र पुरुषार्थ करे तो बाप दादा व ड्रामा उन्हों को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, यह भी आगे नंबर दे सकता है। चांस है, परंतु चांस लेकर के चांसलर बनो, सिर्फ अटेंशन देना पड़े। इस प्रकार से बाबा ने याद दिलाया। आप चांस लेना, क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ नहीं। अभी इस सीजन में बाबा ने 2 बार कहा है, अभी पुरुषार्थ का समय बीत गया, अब है तीव्र पुरुषार्थ का। हमारे टीचर बहनों की हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे भाइयों को इसके बारे में क्लास कराइए कि पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में क्या फर्क है। और ऐसे ही बाबा ने दूसरी अव्यक्त मुरली में कहा, दूसरे पैराग्राफ में उसी मुरली में कहा है कि अभी चलने का समय पूरा हो गया, अब उड़ने का समय है। उड़ने का पुरुषार्थ करना है। तो चलने का पुरुषार्थ में क्या फर्क है और उड़ने के पुरुषार्थ में क्या अंतर है?
और चलने के पुरुषार्थ के बदले में उड़ती कला के पुरुषार्थ, जो बाबा ने कल भी हमारे सूरज भाई ने बताया, प्रारब्ध बनाना है, फरिश्ते का ड्रेस पहनना है, वो सारा कारोबार करना है। वो कब करेंगे? जब तक आप वर्तमान की समस्याओं से ऊपर नहीं उठेंगे और पुरुषार्थ के लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। भर्तृहरि जी ने, भर्तृहरि आप जानते हैं, राजा भर्तरी, उसने बहुत सुंदर संस्कृत में एक महावाक्य लिखा है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं प्रवंशन्ति सिंहस्य मुखस्य गजाः। अर्थात सिंह के मुख में, शेर जो होगा उसके भी मुख में शेर हाथी जो है ऐसे नहीं चला जाता है, हाथी को भी शिकार करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। पुरुषार्थ से ही जो भी इच्छाएं हैं वो सिद्ध हो सकती है। पुरुषार्थ नहीं करो और मनोरथ ही करते रहो, मनोरथ ही करते रहो। जैसे भक्ति मार्ग में कहानी, एक आदमी करता रहा, सोचता रहा, उसका आलू बड़ा खाना था, आलू बड़ा आलू बड़ा आलू बड़ा आलू बड़ा, उसका जप करता रहा। तो दूसरा एक सन्यासी वहां निकला, उसने कहा इसमें क्या क्या करते हो? कि मैं आलू बड़ा का जाप करता हूँ और मुझे मेरे मन में मुख में आलू बड़ा आ जाएगा। तो उसने कहा नहीं, आलू बड़ा के लिए आलू लाने पड़ेंगे, छिलके, उसका छिलका उतारना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, ये सब मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आलू बड़ा तुमको मिल सकता है। पुरुषार्थ से ही हो सकता है, खाली मंत्र जपने से ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता है। तो ये कल की बाबा की मुरली के अंदर ये बाबा की सावधानी जो है याद रहे। फिर तो बाबा सबसे मिलने की बात कही, दादियों को धन्यवाद दिया, गुजरा दादी को भी 40 वर्ष की बातें बताई है। एक हमारे विदेश के गांधीनगर के भाइयों ने ब्रह्मा बाबा के 40 वर्ष का जो गुजरा दादी का पाठ है उसके बारे में भी जो कहा है वो भी लिखा हुआ है। हम बाबा ने भी रथ को भी मुबारकबादी दिया। टीचरों को जो कहा हुआ है, टीचरों का पुरुषार्थ सुन तो लो, हमें करना तो नहीं है, परंतु टीचर के रूप में कहा है कि सभी सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष बनने वाली कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन? इन्हों को भी बाप शिक्षक सदगुरु, इन्हों का भी बाप सदगुरु शिक्षक कौन? आपको कोई ना देखे परंतु आपके द्वारा बाप को देखे। इसी स्वमान में 6-7 मास जो मिला हुआ है उसके अंदर बाबा ये होमवर्क दे रहा है। फिर पूछेंगे कि कितना परसेंटेज आपने इसको सफलता, इसमें आपको सफलता प्राप्त किया। फिर बाबा ने और भी बातें कही है। क्या कहे, ईस्टर्न जोन वालों को कहा क्या, कैसे बाबा पूरी ईस्टर्न जोन में सूर्योदय होता है उसी प्रकार से वहां से ही ब्रह्मा बाबा कारोबार करते थे और वहां से ही बाबा में परिवर्तन हुआ। इसलिए बाबा ने कल कहा सूर्योदय भी ईस्टर्न जोन में ही होगा। और फिर बाबा ने उन्हों को भी, ईस्टर्न जोन वालों को भी कहा है कि अभी जो होमवर्क दिया उसमें भी नंबर 1 बनेंगे ना। बाबा की ये आश है कि मेरे सभी बच्चे, कल भी बाबा ने कहा सभी पुरुषार्थ अनुसार नहीं परंतु पहला नंबर का पुरुषार्थ करें। जब बाबा ने ये कहा ना तो मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा ने कहा नंबर वार नहीं, आप सभी पहला नंबर, क्योंकि मेरी बाबा के साथ हमेशा इसी बात पर डिबेट होती थी, साकार बाबा के साथ। बाबा मुरली में कहते थे सभी बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते। तो मैं बाबा को कहता था बाबा ये शब्द नंबर वार निकाल दो, नंबर वार और पुरुषार्थ अनुसार ये शब्द निकाल दो। बाप का बनने के बाद नंबर वार कैसे हो सकता है? सभी नंबर 1 हो सकते हैं। तो बाबा कहते थे बच्चे वो तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, तुम्हें क्या मालूम। बाप का बनने के बाद भी, बाबा ने कहा बाप का बनने के बाद भी कहीं जो है ना अभी भी अलबेलापन और आलस्य इसके अंदर फंसे हुए हैं, वो बाप ही जानता है। इसलिए बाप को कहना ही पड़ेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर क्या हुआ, एक अव्यक्त मुरली बाबा ने चलाई बहानेबाजी के ऊपर।
बहानेबाजी के ऊपर जो मुरली चलाई उसमें बाबा ने कहा कि इस बहानेबाजी में सबका पहला नंबर है, उसमें कोई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं है। और फिर उस दिन जब मैं बाबा से टोली, आप जानते हैं हम लोगों को सौभाग्य मिलता है बाबा से मिलने का, तो जब मैं बाबा के सामने गया तो बाबा ने कहा, बच्चा आज तो तुम खुश हो गया ना, आज बाबा ने नंबरवार शब्द निकाल दिया और सबको पहला नंबर दिया बहानेबाजी में। मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रखो, हाँ, परंतु पुरुषार्थ में तो सभी पहला नंबर का ही पुरुषार्थ करेंगे। कल बाबा ने मेरे दिल की बात कही, हाँ, कि पुरुषार्थ में नंबरवार नहीं चाहिए, पहला नंबर का पुरुषार्थ बाबा को भी चाहते हैं तो करना पड़ेगा ना। क्यों? बाबा को क्या है प्राप्ति? बाबा को कुछ नहीं होने वाली है, प्राप्ति हमें होने वाली है कि जो करेगा सो पाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रहे। फिर बाबा ने डबल विदेशियों के लिए भी कल जो कहा, हाँ, विदेश डबल विदेशी जो है उसमें भी सेवा और स्व परिवर्तन की बातें लहर चल रही है। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव बताया, आज भी बाबा अनुभव करा रहे, सकाश दे रहे, वो सारी बातें कही। फिर दिल्ली वालों के लिए जो बात कही है ना, वो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में सफलता क्यों मिली उसके लिए कहा है कि सबकी एक मत। ये बहुत विचित्र बात है। धर्म के बारे में जो लोगों का जो टीका कर रहे, क्रिटिसिज्म कर रहे, वही कर रहे कि धर्म के लोग कभी भी एक मत नहीं हो सकते। और बाबा ने बता दिया कल कि दिल्ली के अंदर सफलता मिली, उसका कारण है एक मत। एक मत होना बहुत कठिन बात है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दिल्ली में सफलता का फाउंडेशन है सबकी एक मत, सबकी दिल में उमंग उत्साह है। और पेपर भी आएंगे, परंतु पेपर अनुभवी बनाता रहता है। तो इसलिए संगठन की शक्ति सब कुछ सहज कर सकती है। ये संगठन की शक्ति, एक मत की शक्ति, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि एक मत की शक्ति या तो संगठन की शक्ति सब कुछ सहज कर सकती है। और हिम्मत चाहिए। स्लोगन भी है, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। तो हम बच्चों ने क्या कर दिया है? मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा है कि हम बच्चे ऐसे हो गए हैं, हम कहते हैं बाबा हिम्मते बाप तो मदद है हम बच्चे। शायद बाबा ने कल भी अपनी मजबूरी बताई है कि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता है। कहा है ना, कल सुना है ना, बाबा को भी हमारी मदद की जरूरत है। हम क्योंकि हमारे लिए नई दुनिया बन रही है ना, हम परिवर्तन अपने आप में हमारे में नहीं करेंगे तो सत्युग कैसे आएगा? क्योंकि बाबा की मजबूरी यही है कि बाबा ने हम बच्चों को अपना बच्चा बना लिया है, चुन लिया है। इसलिए बाबा को कहना पड़ा है एक मुरली में, इस सीजन के अंदर एक मुरली में, कि बाबा सबको साथ में ले जाएगा, चाहे प्यार से और चाहे मार से। मार से समझे? मार का अर्थ क्या होता है? धर्मराजपुरी के द्वारा, धर्मराजपुरी के द्वारा बाबा सबको लेके जाएगा। क्योंकि आप करो ना करो, अलबेला रहो, कुछ भी करो, बाबा साथ में ले जाने वाला ही है। हाँ, पर तो मार से लेके जाएंगे, दंड से लेकर जाएंगे, उसमें क्या आपकी आबरू रहेंगी? रिस्पेक्ट, रिगार्ड तो तब होगा जब हम प्यार से चले जाए बाबा के साथ, धर्मराजपुरी में जाए नहीं तो। मैंने ज्ञानामृत में, इस महीने के ज्ञानामृत में लिखा हुआ है, एक बार मैंने क्लास कराया, मैंने उसमें पूछा सारे क्लास को कि जो धर्मराजपुरी से मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं या डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो सारे क्लास से, मैं अभी नहीं पूछ रहा हूं, आपने ही हाथ उठाना क्योंकि टाइम हो गया है। तो उसमें सबने हाथ उठाया कि हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं। एक भाई ने हाथ उठाया कि मैं धर्मराजपुरी होकर के परम धाम जाना चाहता हूं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्यों धर्मराजपुरी में जाना चाहते हो और धर्मराजपुरी के द्वारा परम धाम जाना चाहते हो? कहा, रमेश भाई 3 कारण हैं।
मैंने कहा ये तो बहुत विद्वान भाई लगता है। 3 कारण बताता है धर्मराजपुरी में जाने का। पहला कारण तो कहा, मैं देरी से आया हूं, मैंने बाबा और मम्मा को साकार रूप में नहीं देखा है। तो धर्मराजपुरी में जाऊंगा तो बाबा ने कहा है वो मेरे राइट हैंड बैठे हुए होंगे, तो धर्मराजपुरी में ट्राइब्यूनल में जब मुझे खड़ा करेंगे तो सामने में ब्रह्मा बाबा सरस्वती देखने को तो मिलेगा। इसलिए धर्मराजपुरी में जाना चाहता हूं। दूसरा, मुझे घूमने फिरने का, देखने का बहुत शौक है, तो ये भी मेरा एक शौक पूरा हो जाएगा, धर्मराजपुरी कैसी है। और तीसरा उसने कहा कि सजाएं कैसी होती है वो भी तो देखना तो चाहिए ना। इसलिए कहा थोड़ी बहुत सजा मिल जाए तो चल जाएंगे, पर उसका भी मैं अनुभवी बनना चाहता हूं। मैंने कहा भाई साहब ये बात छोड़िए, ब्रह्मा बाबा सरस्वती को देखना है तो सतयुग के आदि से आने का प्रयत्न कर लो, तो लक्ष्मी और नारायण के रूप में तो देख सकेंगे। मेरा अनुमान, मैंने उनको कहा, मैं अभी भी मानता हूं कि जो धर्मराजपुरी में जाकर के परम धाम जाएगा ना, उसके चांसेस पहले जन्म में आने के कम है। माफ करना, मेरी बात आपको मानने में आती है नहीं आती है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा अनुमान है। मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूं, परंतु ये कह सकता हूं कि धर्मराजपुरी में जो गया वो सतयुग में आदि में पहले जन्म से आकर के बाप दादा के साथ, मतलब ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी के साथ रास करे और उस प्रकार से 1 नंबर में, पहला नंबर में आए, एक चांसेस कम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए धर्मराजपुरी में जाना ना पड़े, यही पुरुषार्थ करो तो अच्छी बात है। फिर भी हर एक की अपनी अपनी मत है। आप भी सोचना, आपको डायरेक्ट जाना है या वाया धर्मराजपुरी जाना है यहाँ कोई ऐसा जो धर्मराजपुरी में जाकर के परमधाम जाना चाहता है? नहीं है कोई? अच्छा है। बाकी तो ये सबकी कहानी है। बाबा पुरुषार्थ ने बताया अभी क्या क्या करना है। अच्छा, जो जैसे कि कहा कोई नास्तिक जो है, कड़े ते कड़ा नास्तिक है, उसको भी आस्तिक बनाओ, धर्म नेताओं को आस्तिक बनाओ। इस प्रकार से बाबा ने कल पुरुषार्थ सेवा के लिए किया है। वो तो हमारी अभी 14 तारीख से मीटिंग है यहाँ वार्षिक, उस मीटिंग के अंदर हम तैयारी करेंगे। जो कल की मुरली में जो बाबा ने सेवा के बारे में कहा है उसका हम प्लानिंग कर रहे हैं, और हमारे प्लानिंग, कल भी हमारी मीटिंग है, उसके अंदर तैयारी करेंगे। आप सबके पास भी कोई विचारधारा हो प्लानिंग की सेवा के लिए तो आप विचारधारा लिख करके हमको भेज देंगे, तो हमारी मीटिंग में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से इस सीजन के अंदर बाबा की मुलाकात का भी कारोबार पूरा हुआ। इस प्रकार से हमारा भी बाबा की मुरलियों के ऊपर आपके साथ लेन देन करने का कारोबार पूरा हुआ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए ओम शांति। कल मुरली सुनते समय हम सब बहुत खुश हो रहे थे, ज्ञान सागर की लहरों में लहरा रहे थे, लेकिन इस समय उस सागर के तले में जाकर ज्ञान के रतन, हीरे, मोती हमारे सामने थालियों में भर भर कर पेश किए जा रहे थे। हम सब की तरफ से आदरणीय रमेश भाई जी का बहुत 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 धन्यवाद है। गुजरते जा रहे पल प्रभु की